देखिए कि दूसरा दूसरा क्वेश्चन का दूसरा सवाल आपको बता चुके हैं और इसमें आपको तीसरा सवाल को हम बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा का तीसरा सवाल है। क्या है? तीसरा सवाल है। इसमें द्विघाती का सूत्र लगाकर खाता बनाने के लिए तो हम द्विघाती का सूत्र लगाकर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है जी? तो यहाँ पर अब देखिए ए का मान हम लिख लेंगे, तो ए का मान 4 आ गया। उसके बाद बी का मान 4√3 आ गया। उसके बाद सी का मान हमको आ गया कितना बाबू? 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हमको डी निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या निकालेंगे। सबसे पहले डी निकालते हैं, तो डी बराबर हमको क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac। क्या होता है बाबू? 4ac। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो b का मान हमको कितना है? तो देखिए 4 है तो 4 दे दिए। उसके बाद √3 है तो √3 दे दिए। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। क्लियर है? और ये माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिख दिए। और ए का मान हमको कितना आया बाबू? ए का मान 4, तो गुना 4 कर देंगे। और सी का मान हमको कितना आया बाबू? सी का मान 3 आया, तो हम पर यहाँ पर 3 लिख दिए। क्लियर है? यहाँ पर कितना है बाबू? सी का मान 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 4 चौक 16 और रूट, तो ध्यान दीजिएगा ये √3 है, तो अगर 2 बार करेंगे तो √3 दे देंगे, तो हो जाएगा कितना? 3 यही 9 होगा ना बाबू? तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 लिख दिए। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। उसके बाद 4 चौक 16, 16 48, यहाँ पर लिखेंगे 48। उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 48 माइनस 48 होगा ना? तो आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन अगर छोटा आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, उसका मूल्य नहीं निकलता है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे बाबू, ये जब हमको डी निकल गया कितना? 0, तो अब हमको द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? द्विघाती सूत्र। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिखेंगे x बराबर b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac होता है ना? आप इसके जगह पर डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2a। क्या लिखेंगे हम? 2a। अब ध्यान दीजिए, तो b का मान हमको कितना आया? तो b का मान आया बाबू हमको रूट, दे दीजिएगा कि √4, 4√3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4√3, 4√3 प्लस माइनस इसका मान हमको कितना आया? 0। 0 आ गया। उसके बाद 2 का मान 2 दे देंगे। ए का मान हमको कितना आया? ए का मान हमको आ गया बाबू, ए का मान हमको पर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। ठीक है? ध्यान दीजिए, एक एक कर आराम से आपको बताएंगे, कोई तरह का तकलीफ नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा। उसके बाद अब यहाँ पर -4 है। क्या है बाबू? -4√3। अब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे 4 दूना 8 आ जाएगा ना? तो x बराबर, यानी x बराबर आ जाएगा हमको इतना। अब देखो यहाँ पर कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, यानी x बराबर आ जाएगा हमको √3/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिए? प्लस माइनस। अब इसमें कौन सी एक इसका मूल ये अगर निकल गया तो ध्यान दीजिएगा हमको आ गया कितना? ये, और इसका एक प्लस वाला भी आएगा तो इसका भी आ जाएगा कितना? √3 - 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? देखिए इसका 2 मूल निकल गया ना, एगो अल्फा एगो बीटा, तो इसको हम x1 x2 लिख दिया। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है तो यस सर जरूर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।